बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन जो हमने आइकम पार्ट 2 की बुक का स्टार्ट किया था, आज उसका हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन के अंदर क्या नई बात है, चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर से हल करते हैं। ऑन जनवरी 1st 2013 a firm purchased a truck for 15,000, depreciation charges at 20% per annum on return down value method। यानी ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है और 15,000 का ये ट्रक है जिसके ऊपर हमने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ऑन 31 दिसंबर 2016, 4 साल के बाद, इट वॉज अरेंज्ड टू रिप्लेस। ये आज की नई बात है कि हम आज नया एसेट जो खरीदेंगे वो रिप्लेसमेंट ऑफर पे है, यानी ये पुराना वो जो दे के हम जो एक्सचेंज करवा लेते हैं वो ट्रीटमेंट क्या उसका आपके क्वेश्चन के ऊपर आता है, वो आज के सवाल का बेसिक पॉइंट है। On 31st December 2016, it was arranged to replace the old truck by a new one, cost of 18,000। जो नया ट्रक ले रहे हैं उसकी कॉस्ट 18,000 है। And allowances of 4,500 being made for the purchase price of new truck। तो जो नया ट्रक है वो है 18,000 का, लेकिन हम क्योंकि उसे पुराना ट्रक भी देकर खरीद रहे हैं तो वो हमें 4,500 रुपीज का अलाउंस देगा परचेज प्राइस पे। मीन्स हमें 18,000 पे नहीं करने पड़ेंगे, हम 13,500 पे करेंगे और हमें 18,000 वाला ट्रक जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले परफॉर्मा बनाते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लेजर का फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक लेजर का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर रहा हूं, जिसमें हमें पता है एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे 3 कॉलम बनाने हैं और फिर क्रेडिट साइड पे भी हमने 3 कॉलम्स जो है वो बनाने। सबसे पहले कॉलम में आप डेट लिखते हो, नेक्स्ट कॉलम रेफरेंस का होता है और फिर आखिरी जो डेबिट साइड का कॉलम है वो अमाउंट का होता है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी पहला कॉलम रेफरेंस का, दूसरा पहला कॉलम डेट का, दूसरा रेफरेंस और आखिरी जो तीसरा कॉलम हम बनाते हैं उसके अंदर हम अमाउंट। तो चलें जी सवाल को स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1st 2013 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी पूरे साल की ही जो है वो डाटा यहाँ से बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही दिया हुआ है। तो आप एक ट्रक खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू है 15,000, जिसकी वैल्यू है 15,000। 31 दिसंबर को ये ट्रक जो है डेप्रिसिएट होगा, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बोला हुआ। तो अब आप इसका 20% लोगे तो ये 3,000 डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आप इसे टोटल कर दें, यहां पे हमारे पास टोटल आ जाएगा 15,000 और यही टोटल हम क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे 15,000 और फिर हम इसका बैलेंस मालूम करेंगे जो कि कैरी डाउन हो जाएगा, वो आ जाएगा 12,000। अब ये 12,000 बैलेंस आ जाएगा आपका 2014 जनवरी 1st में
बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। अब इसे आप 31 दिसंबर को, क्योंकि हमने ये 2016 दिसंबर में जाके एक्सचेंज करना है, तो तब तक हम इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा हम दूसरे साल की इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मींस हर आने वाले बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। पहले साल बैलेंस था 15,000, हमने 15,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। अब दूसरे साल में 12,000 बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही होता है कि जो उस साल का बैलेंस होता है उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो यहाँ पे हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो आएगी 2400। 10% अगर आप 12,000 का लेते हो तो 2400 आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी। यूं हमारा दूसरा साल जो है उसको हम टोटल करते हैं 12,000, और वही टोटल हम क्रेडिट साइड पे भी लिखते हैं 12,000। अब क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, यानी इस लेजर को जो हमने ये 2014 का लेजर बनाया। अब 12,000 में से आप 2400 लेस करोगे तो 9600 इस ट्रक का बैलेंस रह जाएगा, जो कि 2015 जनवरी 1 में बैलेंस के तौर पर आपके पास आ जाएगा 9600। अब इस साल भी जस्ट हमें डेप्रिसिएशन करनी है। डेप्रिसिएशन आप यहां पे मालूम करोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 9600 का 20% डेप्रिसिएशन जो है वो हम मालूम करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1920। तीसरा साल कंप्लीट हो गया। आप यहां पे टोटल करोगे 9600, और यही टोटल आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करोगे 9600। अब इसमें से हम बैलेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस हमारा इसमें से जब आप 1920 माइनस करोगे तो 7680 रुपीज, ये आपके ट्रक का 3 साल के बाद बैलेंस आ जाएगा। 2016 जनवरी 1 यहां पे मेरे पास बैलेंस आ गया ट्रक अकाउंट में 7680। अब हम इसे 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे इसकी, क्योंकि 31 दिसंबर को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी पूरा साल फिर ट्रक को यूज करके फिर उसे एक्सचेंज करने जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले उसकी डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। 7680 मल्टीप्लाइड बाय 20/100 पूरे साल की आप इसकी ये डेप्रिसिएशन मालूम करोगे तो ये आएगी 1536 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब आप इस एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, एक एसेट जो 18,000 का है वो खरीद रहे हो इसी रेट को, मींस 31 दिसंबर हम यहाँ पे एक एसेट खरीद रहे हैं। लेकिन अब आप एसेट की वैल्यू जो है वो 18,000 नहीं लिखोगे, क्योंकि 18,000 में से 4500, ये कौन सा 4500 है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर वो सेल कहता था जैसे, तो मैं यहां पे ये लिखता था 4500 कैश। लेकिन क्योंकि अब हमें वो कैश जो हमने उसको पे करनी है एसेट के बदले उसमें से छोड़ है, तो वो 4500 इस तरफ आने की बजाय उस तरफ जाके उस एसेट की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस एसेट की वैल्यू में से माइनस होगा और हमें 18,000 की बजाय 13,500 पे करना पड़ेगा, जबकि ये हमारा जो एसेट है वो 18,000 का ही है। ये कभी नहीं आपने कहना कि सर आपने कहा था कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो कैश वाली होती है, तो यहाँ पे आप कैश कम पे कर रहे हो, जबकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 18,000 है, 4500 का आप अपना पुराना एसेट उसे दे रहे हो, इसलिए वो आपको 13,500 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और जितने पैसे आप पे करोगे उतने ही आप यहाँ पे मेंशन करोगे।
तो अब यहाँ पे हमें लॉस फाइंड आउट करना है, जैसे पहले करते थे 2 तरीके वैसे ही है। अभी ये एसेट है 7680 का, आपने इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, तो बाकी जो है वो आपका 4500 आपने अलाउंस माइनस करना है, जो यहाँ पे लिखा है 45 वो भी उसी में से माइनस करना है, और बाकी क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। जब आप ये मालूम करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा 1644 आपका जो है ये लॉस आ जाएगा। दूसरी मशीन जो ट्रक है वो आपने 31 दिसंबर को इंस्टॉल किया है, इट मींस इस साल के अंदर उस ट्रक की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हमारा अकाउंट जो है वो बैलेंस हम कर देंगे। यहाँ पे मैं टोटल मालूम कर देता हूँ, दोनों को जो मेरे पास डेबिट साइड पे टोटल मौजूद है इन्हें मैं ऐड करूंगा तो 21,180, यही टोटल मैं क्रेडिट साइड पे भी लिख लूंगा 21,180, और इसमें से माइनस करके मैं बैलेंस मालूम करूंगा, ये भी 31 दिसंबर को ही मालूम होगा। अब आप जब मालूम करोगे तो आपका आंसर अगर आप देखो तो आपका आंसर वो आएगा जो आपने न्यू ट्रक परचेज किया 18,000। अब यही यहाँ पे हमारे पास 2017 जनवरी 1 बैलेंस के तौर पर चला जाएगा 18,000, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये जो लॉस हमने मालूम की है ये सेम एज इट इज, जैसे मैं आपको फार्मूला क्या हुआ है, फार्मूला की मदद से भी आप कर सकते हो, चाहे फार्मूला की मदद से भी यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। कॉस्ट, ये जो ट्रक था इसकी कॉस्ट थी 15,000, इसमें से लेस करेंगे तमाम जो डेप्रिसिएशन हुई है 2013 में, 2014 में, 2015 में और 2016 में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है। पहले 3000 थी, फिर 2400 हुई, फिर 19, 20 और फिर लास्ट पे जो आखिरी साल में डेप्रिसिएशन हुई वो आपके सामने है 1534। तो अब हम इसे जब टोटल करते हैं तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 8854 हमारे पास जो है ये टोटल आ जाएगा। आप इसकी बुक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें से जब ये माइनस किया जाएगा तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो आ जाएगी 45 और 16। यहाँ पे हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये 6, ये हमारे पास 9 था, रह जाएगा 4 और ये 1 और ये 14 में से 7,104, इसमें से आप 4,500 जो अलाउंसेज हैं इस सवाल में जो अलाउंसेज हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो लॉस आ जाएगा 1644। तो ये आप फार्मूला की मदद से भी मालूम कर सकते हो। बस चेंज क्या है, सेल प्राइस की जगह पे यहाँ पे अलाउंस दिया हुआ है और क्वेश्चन के ऊपर वो क्रेडिट साइड पे नहीं आ रही, क्रेडिट साइड पे नहीं आ रही, बल्कि वो जो डेबिट साइड पे एसेट ऐड होना था उस एसेट में से माइनस हो रही है। ये आज के सवाल का मेन पॉइंट है कि आप अलाउंसेज को इधर मेंशन नहीं करोगे। अलाउंसेज की वही 45 जो सेल होती थी जैसे वही यहाँ पे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर है, यहाँ से आप माइनस करोगे। तो सिर्फ ये एक चेंज है और वो फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे अलाउंसेज की वैल्यू हमने लिखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है, वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर हो तो आप फ्रीली कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर, मेल एड्रेस तमाम जो है वो वीडियो के ऊपर आपको मिल जाता है, तो आप मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो मैं एड्रेस कर सकूं। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, आपको आपसे सॉल्व नहीं हुआ, वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका लेक्चर बना के चैनल के ऊपर ही वो लगा। तो इंशाल्लाह ताला इसका लास्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम मैंने इसकी आपको करवाई है।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।